हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय तीसरा अध्याय। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती हैं कि कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है, सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है। इस पर भगवान कृष्ण उन्हें बताते हैं, सुनाते हैं। यह विस्तार से कथा को सुनिए। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है। फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है। हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा बैन के पुत्र पृथ्वी और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र में मन लगाकर सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथ्वी ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथ्वी को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों के मथ डालने, जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत, स्वर्ण पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उनका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं, अतः अब हमको क्या करना चाहिए। अतः आज मुझे ज्ञात हुआ कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक में स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों को और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादियों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश दीयमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हुए हैं। अब आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं हर्ष के साथ दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अत्यंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर पर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में है। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज ये मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे, वे अज्ञात में अभ्रंग स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे।
जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। हे धनादिप कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीव मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है, आपसे भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, लोगों ने ये व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ, न कोई व्रत और न कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। तो यह कार्तिक मास अध्याय कथा, हमने तीसरे दिन की कथा सुनी है। अब कल सुनेंगे कथा अध्याय 4 की। तो आज हम तुलसी महारानी की तुलसी चालीसा सुन लेते हैं, क्योंकि इस कार्तिक माह में तुलसी पूजन का बड़ा वह विशेष महत्व है। तो आप तुलसी चालीसा भी अवश्य ही तुलसी पूजन में सुन सकते हैं, या वैसे भी आप श्रवण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिया जय जय ति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होई निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमिरन, तेहि के काज होहि सब पूरण। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष कुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित्तधारी। तुम्हें मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनिओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा आगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छैनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उवारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावहु तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मो पर दाया, निर्मल होहि सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरहा मास करें जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान कराए। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर जो चालीसा, अस्तुत करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहि। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना मुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझा। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंदा सो फल पावहि जो मन इच्छा होई।
बोले तुलसी महारानी की जय।